कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को मनाकर। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लूं, वास्तव में वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है। इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घरवाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता। साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं। अपराध के विषय में कुछ ऊट-पटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराख था। उस सुराख से वो देखने लगा। छोटा सा आश्रम था, कुछ 100 गज का होगा, गणित करना 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया। संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार देख छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, उस सुराख में से ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे है, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा, जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा, कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है, तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया। प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक। उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपने आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं। उनको ही इतना शीघ्र
इन बातों का असर होता है संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ गई, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह ज्योत जग जाती है। अब वह ज्योत तक जगगी, जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्मा, उस अनल हक मंत्र के गुरुजी ने दे दिया, जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक। हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगेगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था। पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब भोली आत्माओं पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है, वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो वो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो 7वें आसमान में रहता है, 7वें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है, वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं माना, अनल हक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सके था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। अब क्या हुआ कि वो नहीं माना, तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर। और फिर क्या कहा कि या तो तू अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनल हक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। ऐसी स्थिति पूर्वजन्मों के पुण्यों से होती है, और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है उस जीवन ऐसी पुण्यात्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसका वध करेंगे। ऐसी सजा दें ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है,
पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया। जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनल हक हंस रहा था। और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया वो भी लाइन में खड़ी थी। तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मार आऊंगी उसके। यहाँ ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोने लगा। तब सिमली ने कहा कि भाई लोग तेरे पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था और तू मेरे फूलते रोने लग गया। अरे ये कोई चोट थोड़ी लगी तुझे? उसने कहा सिमली ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था, तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूँ। और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ? तूने भगवान की तरफ हाथ कर दिया। मैं भगवान के लिए ड्यूटीड हूँ और तूने क्या समझा फिर ज्ञान को? न्यू रो रहा हूँ, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तूने ज्ञान समझा नहीं बहन। तेरे फूल का मुझे इसलिए दर्द हुआ, तू तो परिचित थी इस बात में। उसके बाद नहीं मरा वो पत्थरों से, कहने लगा या तो कहना छोड़ दे अनल हक, नहीं तेरा हाथ काटेंगे। उसने कहा अनल हक, हाथ काट दिया। फिर कहा दूसरा हाथ काटेंगे या बंद कर दे, अनल हक। तेरी गर्दन काटेंगे, बंद कर दे, अनल हक, काट दिया। अब उसको गाड़ा नहीं, मुसलमान धर्म में नीचे दफनाते हैं जमीन में, उसको सवा कर दिया काफिर समझकर कि काफिर जलाए जाते हैं, उनकी सोच है। और उस राख को जल में फेंक दिया कि इसका नामो निशान मिट जाए दरिया में। कहते हैं वो राख भी, ऐस भी, वो बबूत भी अनल हक अनल हक अनल हक करती जा रही है। और 1000 मंसूर बनकर गलियों में घूम रहे हैं। सबने दरवाजे बंद कर लिए, टट्टी पेशाब निकल गया, लोगों का घबरा गए, ये क्या हो गया? भगवान का भगत था, ऐसा हो कर दिया इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से समझना है। इससे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब प्रसंग तो चला है कि जिस परमात्मा के पाने के लिए और जिस लोक में जाने के लिए महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी, तो कैसा है वो भगवान, कैसा होगा वो देश, ये अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि कोई ये सोचे कि अनल हक मंत्र से उसमें या शक्ति आ गई थी, नहीं। उस अनल हक मंत्र के जाप करने वाला पूरा गांव था, नगर था, आसपास के और भी बहुत लोग थे जो वैसे उपदेशी थे, आसपास के बहुत से उनके शिष्य थे, लेकिन वो गुप्त रखते थे, सामने किसी को बताते नहीं थे, लोक लाज के कारण। तो कहने का भाव ये है कि उस एक मंसूर के अंदर ये क्यों काम कर गया और सिमली में नहीं कराया उसने? ये पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, उस मंत्र का इसमें कोई योगदान नहीं था। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जिस परमात्मा के लिए इतनी कुछ कुर्बानियां संत महात्माओं ने की, तो वो कैसा है भगवान? ये तो अंडरस्टूड है कि वो कितना सुखदायी होगा और वहाँ जाने के बाद प्राणी को कैसा सुख होगा। उसके लिए हम फिर कौन सी विधि अपनावें, कौन से ग्रंथ को सत्य मानें, किस गुरु की बात पर विश्वास करें? कोई कुछ विधि बताता है, कोई कुछ विधि बताता है, और सभी कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हमने
ये जानने के लिए कि कौन सा मंत्र, कौन सी विधि है वे ऑफ वर्शिप जो यथार्थ है। अब जो भी संत कोई मंत्र देता है तो उसके उपासक उसको यही मान लेते हैं कि यही सही है। दूसरा बताता है नहीं ये मंत्र ठीक नहीं, ये विधि ठीक नहीं। तीसरा कहता नहीं ये हमारे गुरुजी ने ऐसे बताया है, ये सही है। इसका निर्णय कैसे हो? जैसे किसी अपराध के ऊपर कुछ अधिवक्ता, एडवोकेट आपस में डिस्कस करते हैं। एक कहता है इस अपराध के ऊपर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता नहीं इसकी ये धारा बनती है, इसका ऑफेंस इस धारा के अंतर्गत है, तीसरा कहता नहीं इसके ऊपर ये अन्य धारा लगेगी। तो उन तीनों का फैसला कहाँ होगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये ऑफेंस है? वो संविधान के अंदर देखा जाएगा और संविधान के अंदर जो लिखा है वो फाइनल है। वो धारा उसी के अंतर्गत वो ऑफेंस है तो उसके ऊपर वही धारा होगी और उसी के आधार पर उस पर कार्रवाई कोर्ट में होगी। वो सही है। ठीक इसी प्रकार हमारे पवित्र जो शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, ये सभी शास्त्र हैं जैसे पवित्र पांचों वेद। चार वेद तो ये वेल नोन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा अपने मुख कमल से बोला जाता है। प्रत्येक युग में परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से यानी सतलोक से चलकर आते हैं और अपने मुख कमल से उस यथार्थ ज्ञान पांचवें वेद को बोलते हैं। वो लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो पांचवा वेद होता है। वो कबीर वाणी है, वो परमेश्वर के मुख कमल से निकली सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो विधि साधनाएं आपने गीता अध्याय नंबर 25 के श्लोक 31 तक सुनी, कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई कठिन घोर तप करता है, कोई अहिंसावादी है जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, कोई केवल योग अभ्यास हठ योग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाएं करता रहता है, कोई श्वासों को बाहर निकलते अंदर जाते देखता रहता है। इस प्रकार से सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाश करने वाली जानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। यदि वो इनको गलत मान ले तो इनको छोड़ दे, क्योंकि भिन्न भिन्न साधनाएं और सभी कर रहे हैं और पाना एक परमात्मा को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस परमात्मा के पाने की एक ही विधि है जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो उसके बाद बताया है कि ये सभी इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ये चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है कि इस प्रकार के धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। और उसको जानने के उपरांत फिर तू सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे
उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो यथार्थ ज्ञान उस परमात्म तत्व का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, उसकी जानकारी कहते हैं उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ वो बतावेंगे। गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। तो वहां क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी वो सूक्ष्म वेद है। यहाँ गीतानुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे एक शब्द है इसके अंदर मूल पाठ में, उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, वेद ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। जिनको तुम वेद मानते हो, चारों वेदों का एक सारांश है ये श्रीमद् भगवद गीता। कोड वर्डों में है, अधिकतर संक्षेप में है। तो वो तो बोल ही रहा है, वो खुद कह रहा है कि 5वां जो वेद है उसके अंदर वो लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और फिर जैसा वो बताएं ऐसे कर। तो पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ कौन से हैं जो परमात्मा का विधान है और जिन पर हम विश्वास करेंगे और करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ यानी शास्त्र कहो, सदशास्त्र कहो, ये कौन कौन से हैं? पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो अंडरस्टूड है, 5वां ही आपको बता दिया सूक्ष्म वेद। और श्रीमद् भगवत गीता इन 4 वेदों का सारांश है और 5वें का इसमें हिंट दिया है। ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा दत्त, प्रभु दत्त है ये, ब्रह्म दत्त है ये। और फिर 18 पुराण ये अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए सहयोगी हैं। और इनके अंदर जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है, यदि वो वेदों से मिलती है, श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है, तो वो तो सही है। उतना तो वेदों और गीता वाला ही ज्ञान है। बाकी उस वेद, उस पुराण के वक्ता के घर का है, उसका अपना अनुभव है। अब उसका अनुभव वेदों और गीता से नहीं मिलता तो हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पुराण कौन है? पुराण क्या है? ये श्री ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान है। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद ब्रह्म ने अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दिए थे। और ये 5 वेद, ये सूक्ष्म वेद सहित ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर दिए थे। और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने समय के उपरांत ये सब तय इसकी श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे कोई मादा है, गाय भैंस है, वो नए दूध होती है, गर्भ धारण करती है, समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे लिए की थी कि ये बच्चे भगवान को भूल ना जाएं, परमात्मा की भक्ति करेंगे इन वेदों अनुसार तो इनको बहुत लाभ होगा, इन पर आपत्तियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे। ये गलती से काल के साथ चले गए हैं। वो 5 वेद जब इसके श्वासों के द्वारा, ब्रह्म के श्वासों के द्वारा निकले, तो इसने उनमें देखा कैसा ज्ञान है भगवान ने दिया है। तो उसने वेदों को पढ़ा तो 5वां वेद था, उसमें सारांश था, 4 वेदों का निष्कर्ष था और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और उसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि भी लिखी थी। वो घबरा गया कि इन प्राणियों को
जो मेरे अंतर्गत आगे हैं, इनको यदि पूर्ण परमात्मा का और वहाँ के सुख का ज्ञान हो गया तो ये सब भाग जाएंगी ऐसी साधना करके। इसलिए इसने उस 5वें वेद को नष्ट कर दिया। 4 वेद दे दिए जिनमें गोलमोल ज्ञान है। गोलमोल का अर्थ क्या है? भावार्थ क्या है कि इसमें महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म की, और केवल पूजा की विधि है ब्रह्म तक की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर ओम नाम का स्मरण करो। ये ओम नाम ब्रह्म का, और महिमा इसमें बता रखी है, परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है। उसके ऐसे चिन्ह हैं, वो ऐसी लीला करता है। अपने आत्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर 3 ब्रह्म होते हैं। 3 ब्रह्म यानी 3 प्रभु, 3 पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर। ये 3 मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात 3 प्रभु और माने हैं। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी, और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके, और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।